हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डीएवी का सिलेबस। ठीक है, ये है क्लास 8 का सिलेबस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है और आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों पार्टों में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें डिलीट कर दिया गया है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उन चैप्टर्स को आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है और आपका मार्किंग स्कीम क्या होगा, आपके कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका ओवरऑल 100 मार्क्स का, जिसमें से आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट में देखिए आपके कुछ 4 तरीके से नहीं डिवाइड किया गया 5-5 नंबर में, तो उसको भी आगे देखते हैं। जिसमें से पहला जो तरीका है वो है आपका पीरियोडिक टेस्ट का, और पीरियोडिक टेस्ट में देखिए आपका एवरेज लिया जाएगा बेस्ट ऑफ 2 स्कोर का। ठीक है, और फिर उसके 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो भी आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा ये स्कूल लेवल पर ही कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये दिया है कि इन्फॉर्मेशन गिवन अंडर द हेडिंग डू यू नो, ठीक है, फैक्ट शीट, केस स्टडी एंड समथिंग टू डू। तो इस इन सब हेडिंग्स के नीचे जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या फिर जो पॉइंट लिखे गए हैं उन्हें आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा इन एनी ऑफ द रिटन टेस्ट। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये देखिए आपका फाइनल एग्जामिनेशन जो 80 मार्क्स का होने वाला है उसमें से फिजिक्स के लिए अलॉट किया गया है 30 मार्क्स, केमिस्ट्री के अलॉट किया गया है 25 मार्क्स और बायोलॉजी के लिए अलॉट किया गया है अगेन 25 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए आपका इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से डिवाइडेड है। पीरियोडिक टेस्ट ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जिसमें से एवरेज ऑफ बेस्ट 2 लिया जाएगा और उसको रिड्यूस किया जाएगा 5 मार्क्स में। ठीक है, फिर आपका दूसरा जो टाइप है वो है आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी का। तो यहाँ पर देखिए आपके आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी या फिर अलग अलग तरीके के जो आपके सब्जेक्ट टीचर ने एक्टिविटी कराए होंगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिया जाएगा। तीसरा जो है ये है आपका मल्टीपल असेसमेंट एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, बुलेटिन बोर्ड या फिर फील्ड वर्क या फिर ओरल टेस्ट, कुछ ये सब जो करवाए जाते हैं एक्टिविटी, इनके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। लास्ट जो है वो है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपका क्लास वर्क, होमवर्क आ जाता है। ठीक है, और आपका नीटनेस देखा जाएगा, आपका क्लास वर्क और होमवर्क का नीटनेस कैसा है, विजुअल अपीयरेंस कैसा है आपके कॉपी का। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये तो 20 नंबर लगभग सारे पेपर के लिए सेम रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट नोट में दिया गया है कि ये सब जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके द फॉलोइंग 6 चैप्टर ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर assessment in annual examination, however they are mandatory will be however they will be mandatory part of the internal assessment। यानी कि ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनसे केवल आपके पीटी में क्वेश्चन पूछे जाने थे। तो पीटी में आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने आपसे पीरियोडिक टेस्ट में इन सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया होगा, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान इन चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 को आपको नहीं पढ़ना है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। चैप्टर नंबर 9 को भी आपको नहीं पढ़ना है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 17 को अगेन आपको ये टच नहीं करना है, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। चैप्टर नंबर 18 को भी आपको टच नहीं करना है, अर्थक्वेक। चैप्टर नंबर 19 को भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर। चैप्टर नंबर 20 को भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो ये 6 चैप्टर जो हैं इनको आपको फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। बाकी जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको आप फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और उन्हीं से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। तो उन चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं चैप्टर नंबर फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स के लिए आपको 30 मार्क अलॉट किया गया है। तो इसमें देखिए फिजिक्स में मल्टीपल चैप्टर्स आपके फॉल कर रहे हैं और जो जो चैप्टर फॉल कर रहा है उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स का कॉलम यहाँ पर ये दिया हुआ है और ये है चैप्टर नेम का कॉलम। देखिए पहला जो चैप्टर होगा वो है आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि फिजिक्स का है, फोर्स एंड प्रेशर। तो यहाँ से देखिए आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन, यहाँ से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। अगला जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से देखिए आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
फिर अगला जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 11, दैट इज द ह्यूमन आई। और यहाँ से देखिए आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है साउंड। तो साउंड से भी आपके यहाँ पर देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका चैप्टर नंबर 16, इलेक्ट्रिकल करेंट्स एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। तो यहाँ से देखिए आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। स्टार एंड सोलार सिस्टम और अर्थक्वेक, तो इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखें जिन चैप्टर्स के ऊपर यहाँ पर स्टार लगा है ना, उनको आपको नहीं पढ़ना है। ये केवल आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए थे, यानी बस पीटी में पूछे जाने वाले थे। फाइनल एग्जामिनेशन में आपको इनको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपके ओवरऑल यहाँ 30 मार्क्स कवर हो जा रहे हैं आपके फिजिक्स वाले चैप्टर, फिजिक्स के बुक से। ओवरऑल बुक तो एक ही है, लेकिन चैप्टर्स को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री में देखिए आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको ये 2 चैप्टर को नहीं पढ़ना है, डेट इज चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी जो यहाँ पर रिमेनिंग 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का वेटेज ये रख रहा है अकेला ये चैप्टर। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी से देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। सेवन चैप्टर है अगेन केमिस्ट्री का, कंबशन, और यहाँ इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 7 मार्क्स का। तो इसको भी आप, इस चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 13, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये आपका 25 नंबर यहाँ पर कवर हो जाता है केमिस्ट्री से। फिर लास्ट जो सेक्शन है वो देखिए आपका है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में भी आपको 25 नंबर अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 चैप्टर यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं बायोलॉजी में। पहला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 9 का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये 2 चैप्टर को आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, इसका वेटेज जो है वो है 5 नंबर का। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स, इसका वेटेज देखिए आपका 6 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। और ये लास्ट के जो 2 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड रीचिंग द एज ऑफ एडोलोसेंस, इन दोनों से आपके 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके इन 4 चैप्टर से आपके टोटल ओवरऑल 25 नंबर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि, और यहाँ पर सिलेबस का डिटेल में दिया गया है, तो इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। लगभग जो भी क्लास में पढ़ाया गया होगा इन चैप्टर से आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना सैम्पल पेपर, कि आपका सैम्पल पेपर जो है वो किस तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा या फिर आने की संभावना है। तो ये देख सकते हैं, ये जो सैम्पल पेपर मैं अभी दिखाने वाला हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसको डिज़ाइन किया गया है डीएवी के द्वारा ही। ठीक है। और इसे पब्लिश भी डीएवी के द्वारा ही किया गया है। देखिए डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है वो किस तरीके का होगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। जो पहला जो है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपके 13 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 1 नंबर का। फिर दूसरा जो टाइप है वो असर्शन एंड रीजनिंग का है। तो असर्शन एंड रीजनिंग से 3 क्वेश्चन आएंगे देखिए यहाँ पे, और इसका भी वेटेज है 1-1 नंबर का। और अगला जो टाइप है वो है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में देखिए आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज है आपका 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन का। सेक्शन बी में देखिए आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप 1। शॉर्ट आंसर टाइप 1 में आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, और इसका वेटेज देखिए हर एक क्वेश्चन का 2-2 नंबर का वेटेज है। तो ओवरऑल यहाँ पर 12 नंबर आपके कवर हो जाते हैं। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 2 में देखिए आपका 7 मार्क्स का है, सॉरी 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज है 3-3 मार्क्स का। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके 21 नंबर यहाँ कवर हो जाते हैं। फिर लॉन्ग आंसर टाइप 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वेटेज होगा 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 15 मार्क यहाँ कवर हो जाता है। ये जो ऐसे 1 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप 1, यहाँ पर बच्चों आपका वर्ड लिमिट होना चाहिए एटलीस्ट 20 to 30 वर्ड लिमिट आपको यहाँ पर लिखना ही लिखना है। फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप 2, यहाँ पर आपका वर्ड लिमिट एटलीस्ट 50 से 70 के बीच में होना ही होना है। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर का जो वर्ड लिमिट है वो आपका होना है एटलीस्ट 150 वर्ड्स का। तो ये आप इन बातों को ध्यान पे रखते हुए आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। और आंसर्स को पैराग्राफ में ना लिखते हुए, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि आपको आंसर को पॉइंट में लिखना है। ठीक है। पॉइंट में अपने आंसर्स को बांटें और फिर उन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप यहाँ पर लिखें। टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो
वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। और ये डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं, 25% जो आपका पेपर होगा वो डिफ़िकल्ट होगा, एवरेज 60% पेपर आपका एवरेज होगा, यानी कि 48 मार्क्स के एवरेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिफ़िकल्ट पूछे जाएंगे केवल 12 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये आप यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल का। तो चलिए बढ़ते हैं सैम्पल पेपर की तरफ। तो ये 2 सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है, दोनों सैम्पल पेपर को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मैं जस्ट स्क्रॉल करते जाऊँगा और आपको इन सैम्पल पेपर को वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करते जाना है। इसका आंसर की मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से आप इसके आंसर की को डाउनलोड करके आप अपना आंसर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्लास 8 का है, जो कि है सेशन 2022-23 का साइंस और टेक्नोलॉजी का। टाइम यहाँ पर देखिए हमेशा की तरह 3 घंटा ही आपको दिया गया है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ओवरऑल क्वेश्चन आपसे 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना यहाँ पर कंपलसरी है। सेक्शन ए में देखिए क्या होगा। सेक्शन ए में आपके पास सारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। कुछ एमसीक्यू रहेंगे, कुछ असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड रहेंगे। सेक्शन बी में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 से चालू होता है और ये 26 तक आपका जाता है। और यहाँ पर जो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 2 मार्क का। सेक्शन सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 से चालू होते हुए क्वेश्चन नंबर 33 तक ये कवर करेगा और हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा यहाँ पर 3 नंबर। सेक्शन डी में देखिए क्वेश्चन नंबर 34 से चालू होते हुए ये 36 तक जाएगा और इसका हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 5 नंबर। तो यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में लिखा गया है, तो इनको तो ना देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए से चालू होता है आपका। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 वर्ड आंसर यहाँ पर आपको लिखना है, ए का और बी का दोनों हाफ ऑफ मार्क्स के लिए आपसे होंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल 1 नंबर का है तो दोनों का हाफ ऑफ मार्क्स यहाँ पे होगा। ये या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कंबशन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे पूछा गया है, टू सपोर्ट द कॉपर एंड इट्स मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं जस्ट स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मेरे प्रोवाइड किए गए आंसर की के द्वारा आप इसे चेक करें। वो आंसर की में आपको मार्किंग स्कीम भी देखने को मिल जाएगा कि अगर टीचर जब आपका आंसर चेक करता है तो वहाँ पर वो कितने मार्क्स आपको दे सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ये सारे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें, इन्हें याद करें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस फाइनल एग्जामिनेशन में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डीएवी के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और वाले ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेपर का डिज़ाइन ओवरऑल बहुत ज़्यादा इजी किया गया है कोरोना पैंडेमिक के बाद से। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 to 16 तक, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड वाले होंगे। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है असर्शन क्या दिया हुआ है, असर्शन ए में दिया हुआ है, रीजन बी में दिया हुआ है और फिर यहाँ पर नीचे दिए गए करेक्ट ऑप्शंस को आपको यहाँ पर चूज करना है। तो ये देखिए असर्शन ये दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 भी असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है और ऊपर जो ऑप्शन दिया गया था वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा सही है। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड वाले हैं, 17 to 20 क्वेश्चन। तो ये लंबा चौड़ा यहाँ पर केस दिया गया है, इन केस को आपको पढ़ना है, इनको समझना है और फिर नीचे दिए गए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको आप लिखेंगे, आंसर करेंगे। ये देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, चारों को आप अटेम्प्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं एनी 4 यू हैव टू आंसर ओनली 4 क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is again a case study based question.
From that you have to answer only 4 questions. ठीक है, 4 multiple choice you have to attempt only. So here you can see all the questions given in this paper, sample paper. I am just scrolling it. You have to solve this paper. इस हिंदी वाले क्वेश्चंस को मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिए आपसे रीजन पूछ रहा है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 4 क्वेश्चन फ्रॉम 19.1 से 19.5 तक। 4 क्वेश्चन को ही आपको यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है। तो ये रीजन यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बेसिस पे यहाँ 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से अटेम्प्ट आपको केवल 4 को ही करना है। तो ये देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन तीनों के तीनों, और यही क्वेश्चन हिंदी में दिया है। जल्दी से इसको स्किप करते हैं। फिर ये देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम वही है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है, ये पैराग्राफ को, और नीचे दिए गए 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये यहाँ से चालू होता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में ध्यान रखें आपका जो वर्ड लिमिट है वो है आपका 20 से 30 वर्ड लिमिट तक, और इसका जो वेटेज है वो है 2-2 नंबर का। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ऐसा 2 क्वेश्चन दिए तो याद रखिए इसका वेटेज 1 नंबर का है, इसका वेटेज 1 नंबर का है, तो ओवरऑल यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर कवर हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 23 में भी देखिए एक एक नंबर से आपसे पूछे गए हैं। तो ओवरऑल पेपर का डिज़ाइन इस बार काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका ओवरऑल रिजल्ट का परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 सब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 16 एनलिस्ट 2 ways to maintain reproductive health of adolescents। सेक्शन सी में देखिए आपके 3 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है ये बच्चों आपका 50 to 70 वर्ड लिमिट्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इन्हीं वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखते हुए आप आंसर को लिखें। ये देखिए पेपर को कितना इस बार आसान कर दिया गया है। एक एक नंबर में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए गए हैं। इसमें से ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिया गया है। यहाँ देखिए इसका 1.5 मार्क्स होगा और इसका 1.5 मार्क्स होगा, ध्यान रखें, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ योर आई रिसीव्स एनी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड वाला ये कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है, और फिर ये 2 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम रिबन का जो बर्न करते हैं इसको क्लास में भी शायद आपको करवाया गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा डेजलिंग फ्लेम वहाँ से देखने को मिलता है, वाइट एंड डेजलिंग फ्लेम निकलता है। तो उसके बेसिस पे आपको वहाँ पर रिएक्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 ये देख सकते हैं आप। कैंडल के जोन्स के बारे में, कैंडल में जो फ्लेम जलती है उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं और उनका हीटिंग लेवल क्या होता है और उनका कलर किस तरीके का होता है वो पूछा गया है। या फिर ये देख सकते हैं आप कैलोरीफिक वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स या फिर आपका गैसेस, नेचुरल गैसेस के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये कंप्लीट द टेबल यहाँ पर लिखा गया है। ग्लैंड कौन से हार्मोन वहाँ से निकलते हैं, उनका फंक्शन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 डायग्राम यहाँ पर दिया गया है प्लांट सेल का। यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है आपको पार्ट्स को। याद रखें प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लें। और ये देखिए यहाँ पर ये जो ऐसा टाइटल लिखा रहेगा अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन को केवल वही बच्चे अटेम्प्ट करेंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड है, अदर बच्चे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। सेक्शन डी। तो ये सेक्शन डी में देखिए आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। और इसका वर्ड लिमिट ध्यान रखें, ये आपको 150 वर्ड लिमिट तक इसको लेके जाना है।
130 से 150 तक को आपको इसको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और सारे जो भी आंसर लिखे हैं वो बुलेट पॉइंट्स बना बना के लिखें। और हैंडराइटिंग का तो खासकर ध्यान रखें आप कि हैंडराइटिंग अगर आपका अच्छा होता है तो फिर, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं शुरुआत में अच्छा राइटिंग बना देते हैं, फिर वो धीरे धीरे आते आते उनका राइटिंग बिगड़ जाता है। तो देखिए आपका जो राइटिंग का जो क्लीनिनेस है वो कांस्टेंट रहे, सारे पेजेस पे सेम उसी तरीके का राइटिंग रखें आप जो पहला पेज पे आप रखते आ रहे थे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन नंबर 35 का और वाला पार्ट दिया गया है, ठीक है। लाइट चैप्टर से देखिए वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बनाना है और उसके दो फंक्शन लिखने हैं। और यहाँ पर ये देखिए असेक्सुअल, 3 मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा गया है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट लोगों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अदर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हाउ डज द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय, जायगोट किस तरीके से बढ़ता है एम्ब्रॉय में। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज पूछा गया है, स्पैरो एंड द कैट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हाइड्रा और प्लाज्मोडियम का प्रोसेस यहाँ पर पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आंसर की भी दिया गया है। तो ये आंसर की को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट इन आंसर की को स्किप करते हुए हम देखते हैं दूसरा सैम्पल पेपर, ठीक है। आंसर की को ध्यान रखें, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेकंड सैम्पल पेपर देखें तो ये सारा ऊपर की तरह इंस्ट्रक्शन दिया गया। फटाफट मैं जल्दी से इस सैम्पल पेपर को स्क्रॉल करता हूँ, आपको काम है बस इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और इन्हें सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज कर करके इन सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आंसर का आप फिक्र ना करें, टेलीग्राम चैनल से आंसर की को जरूर डाउनलोड कर लें, मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा सारे आंसर्स की। बस आप यहाँ से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें आप यहाँ से। सारे क्वेश्चंस को मैं, इस पर थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी दिखा दूँ, सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले कर दूँ। बस आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जितने भी टॉपिक्स इस क्वेश्चन में, इस सैम्पल पेपर में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को तो विशेष रूप से आप पढ़ ही लें अच्छी तरीके से। सेवनटीन टू 20 वाले देखिए सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ये लंबा चौड़ा यहाँ पर ये देखो केस दिया गया है और इसके बेसिस पे आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपको क्लासीफाई करना है सब्सटेंस एक्स के बारे में कि एक्स क्या है। यहाँ पे कुछ रीजंस यहाँ पे दिए गए हैं उनके प्रॉपर्टीज़ के, तो आपको बताना है कि वो कौन सा सब्सटेंस हो सकता है। 17 के 2 पार्ट और यहाँ पर दिए गए हैं, तो जल्दी से इनको भी अटेम्प्ट कर लें। इनको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है, इनके रिएक्टिविटी इंडेक्स के असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। रिएक्टिविटी इंडेक्स का असेंडिंग ऑर्डर में इनको जमाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगेन फ्राइडेज लॉ के ऊपर ये दिया गया है पैराग्राफ, और नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ के इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। और आंसर तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल का के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए इन पैराग्राफ को पढ़ें, अच्छे से समझें इनको और इन क्वेश्चंस के आंसर करें आप। ध्यान रखें 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग।
सेक्शन बी देखिए, दो दो नंबर वाले हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन। तो फटाफट मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ सारे क्वेश्चंस ताकि आपको दिखने लगें और आप इनको अटेम्प्ट जरूर करें। दो दो सेकंड का पॉज लेते हुए फटाफट स्क्रॉल कर देते हैं आपके लिए। थर्टी टू फॉरन टेबल का आपको कंप्लेंट करना है। ऊपर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था ग्लैंड हार्मोन और उसके फंक्शन के बारे में, तो ध्यान रखें आपके इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए सेक्शन डी में सारे 5-5 नंबर के हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आप इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। 35 क्वेश्चन नंबर, तो लास्ट क्वेश्चन आपका 36 होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन नंबर की तरफ। ये 35 का ही और वाला पार्ट है। राइट चैप्टर से आपके देखिए 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर बायोलॉजी से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर के में देने का चांसेस यहाँ पर बढ़ जा रहा है कि ऊपर में भी सैम्पल पेपर 1 में भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन लाइट चैप्टर से थे और बायोलॉजी वाले चैप्टर से थे, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। ये देखिए, और ये आंसर की मार्किंग स्कीम और हिंट ऑफ द सॉल्यूशन ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।